प्रिय चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। कटेहरी उपचुनाव को लेकर सीएम का दौरा बेहद अहम माना जाता है। दोपहर 12 बजे अकबरपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कटेहरी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सीएम का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और साथ ही आज दोपहर 12 बजे अकबरपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम का ये जो दौरा है बेहद अहम माना जा रहा है। दोपहर 12 बजे अकबरपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आज अंबेडकर नगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कटेहरी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और संजय चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर? क्योंकि देखिए, कटेहरी विधानसभा में उपचुनाव होना है, वहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ को कमान साधनी है। क्या कुछ अपडेट आज के अंबेडकर नगर के दौरे को लेकर? सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे अयोध्या पर हैं और अयोध्या का आज दूसरा दिन है। तो पहले फर्स्ट हाफ में वो अयोध्या में ही रहेंगे, जो कि रात्रि विश्राम उन्होंने सरयू जो गेस्ट हाउस है अयोध्या में वहाँ पर किया हुआ है और उसके बाद सीधे तौर पर वो अंबेडकर नगर तकरीबन 12 बजे पहुँचेंगे। क्योंकि उपचुनाव की 2 सीटें जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे अयोध्या की बात करें, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो लगातार लंबे समय से समाजवादी पार्टी के खाते पर और खास करके अवधेश प्रसाद जो इस समय सांसद बने हुए हैं उनके हाथ में थी, और कटेहरी जो लालजी वर्मा जहां से तमाम बार विधायक और सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद बने हुए। तो ऐसे में ये 2 सीटें कांटों भरा ताज सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद पहना हुआ है। तो ऐसे में 12 बजे वो अम्बेडकर नगर पहुंचेंगे। लेकिन उसके पहले अयोध्या की बात करें तो गोरखपीठ पे ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज से गहरा नाता था, उनकी समाधि स्थल पर जाएंगे, वहां पर पुष्प अर्पित करेंगे और उसके साथ ही सीएम अयोध्या दिगंबर अखाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। क्योंकि कल वो अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या में तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं से स्थानीय सियासत जो इन दिनों अयोध्या में लगातार चल रही है और उसको लेकर के वार प्रतिवार का जो दौर है वो लगातार जारी है, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं इनपुट लेते हुए नजर आए और किस तरीके की चर्चाएं आम लोगों में है और क्यों अयोध्या हारे और अयोध्या जीतने की क्या आसार है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अयोध्या में उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के लोगों के साथ और कोर कमेटी के साथ में भी बैठक की थी। लेकिन आज वो तकरीबन 11 बजे वहां अयोध्या से प्रस्थान करेंगे और अंबेडकर नगर पहुंचेंगे। अंबेडकर नगर में भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ जो कोर कमेटी के लोग हैं, जिला संगठन के लोग हैं, वहां के स्थानीय विधायक हैं, उनसे बात करेंगे और उसके साथ ही साथ तो कटेहरी विधानसभा की क्या हवा है, उस हवा को, उस रुख को भांपने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 सीटों की जिम्मेदारी सीएम ने खुद अपने हाथ में रखी हुई है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारी सीटों की अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा जिस सीट का जिक्र हुआ वो अयोध्या सीट थी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तमाम जो विकास कार्य किए गए, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी जिम्मेदारी तय हो जाती है जब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। कहीं ना कहीं बीजेपी जो बदला लेना चाहेगी, उसकी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है। संजय, बिल्कुल, अयोध्या एक ऐसा स्थल है जिसको लेकर के जब तक मंदिर नहीं बना था, यूपी में की सियासत में बीजेपी जब भी आती थी अयोध्या के नाम पर, यहाँ पर यूपी में खासकर सियासत करती थी। देश के तमाम अन्य हिस्से जो हिंदी भाषी हैं, जहाँ पर राम के अनुयायी हैं, जो राम को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर राम की सियासत करते रहते थे। लेकिन मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरीके से उस राम मंदिर की हवा का, गुब्बारे की हवा निकली है लोकसभा चुनाव में, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी खासी तिलमिलाई हुई नजर आ रही है और ये हार उसे पच नहीं रही है। यही वजह है कि जो आप अयोध्या में इन दिनों तमाम सियासी
उठापटक देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर देख रहे हैं, ये उसी घटनाक्रम की कड़ी मानी जा रही है कि किसी तरीके से डैमेज किया जाए मुख्य विपक्षी दल को, जिससे कि एक बार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो और तेज हो सके और लांछन लगाया जा सके। उसको लेकर के सियासत तेज है और बीजेपी किसी भी कीमत पे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि सीएम ने खुद मिल्कीपुर और कटहरी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है कि किसी भी कीमत पर, चाहे जैसे आपने पिछले दिनों उपचुनाव को देखा होगा, आजमगढ़ का उपचुनाव मैंने खुद जाकर के नजदीक से देखा था और रामपुर का भी उपचुनाव लोकसभा का आपने देखा होगा किस तरीके के उपचुनाव वहां पर हुए थे। ऐसे ही उपचुनाव की जो दृश्य है वो आपको अयोध्या और कटहरी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पेरिस